नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो विषय से थोड़ा हट के मैं बनाने वाला हूं और रिसेंटली मैंने एक टीवी डिबेट में देखा जिसके कारण ये प्रश्न मेरे दिमाग में आया और मैंने उसका उत्तर खोजने की कोशिश की। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं और आप सब लोगों को भी बताऊं। तो आज का विषय है एक प्रश्न के उत्तर के रूप में। प्रश्न ये है, उस टीवी डिबेट में मैंने देखा कि कोई व्यक्ति कह रहे हैं हिंदू धर्म के उपासकों को, विशेष करके शिव के उपासकों को, कि हिंदू शिव के लिंग की पूजा करते हैं और वो जो शिवलिंग है वो जननांग का प्रतीक है। ये बहुत बड़ा गलत धारणा लोगों में फैली हुई है। ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। तो आज के इस वीडियो में मैं इस बात को प्रमाण सहित खंडित करूँगा। साथ में मैं बताऊंगा कि जो शिवलिंग की पूजा होती है वास्तव में वो शिव के किस स्वरूप का प्रतीक है, ये इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो शिव के विषय में जब बात करते हैं उससे पहले थोड़ा सा हम व्याकरण को भी समझ लेते हैं। व्याकरण में जो लिंग शब्द का प्रयोग हुआ है उसको कई अलग अलग रूपों में जाना जाता है। उदाहरण के लिए स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग जब कहा जाता है तो लिंग का वहाँ पर तात्पर्य होता है कैटेगरी, यानी स्त्री की कैटेगरी या स्त्री का स्वरूप भी कह सकते हैं हम। तो स्त्रीलिंग का मतलब स्त्री का स्वरूप, पुरुष लिंग का मतलब पुरुष का स्वरूप, नपुंसक लिंग का मतलब नपुंसक का स्वरूप। तो जो शिवलिंग है वो भी शिव का स्वरूप है। तो आखिर वो शिव के किस स्वरूप की पूजा हम लोग करते हैं, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, जब शिव के संबंध में हम बात करते हैं तो शिव के संबंध में बताने के लिए मुझे सबसे प्रामाणिक जो पुस्तक लगी वो है शिव पुराण। इसमें वीडियो में शायद ही आपको उल्टी दिखाई पड़े, ये वो पुस्तक है। गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा मुझे ये पुस्तक प्राप्त हुई है। तो सबसे प्रामाणिक जो इसके विषय में कोई बता सकता है तो वो शिव पुराण ही है। शिव पुराण में इसका जिक्र किया गया है कि शिव कैसे प्रकट हुए, किस स्वरूप में प्रकट हुए, और आज जो हम शिवलिंग की पूजा करते हैं वो शिव के किस स्वरूप का प्रतीक है। तो शिव पुराण की पुस्तक हर उस व्यक्ति के घर में होनी चाहिए जो शिव की आराधना और उपासना करता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो शिव को गलत समझते हैं, वो उन लोगों के लिए भी है जो ये समझते हैं कि शिवलिंग जननांग का प्रतीक है। तो इसमें शिव पुराण में जो संक्षिप्त शिव पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा लिखी गई, इसके पेज नंबर 21 में है भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह के पूजा का रहस्य और महत्व का वर्णन। इस पुस्तक में लिखा है कि भगवान शिव ही एकमात्र देव है जो सकल और निष्कल, यानी साकार और निराकार दोनों स्वरूपों में पूजित है। उनकी दोनों ही स्वरूपों की पूजा की जाती है। तो साकार स्वरूप मतलब उनके त्रिशूल लिए हुए, सिर पे गंगा और ये जो मनुष्य शरीर जैसा साथ में पार्वती विराजमान, वो जो स्वरूप है वो उनका साकार स्वरूप है। लेकिन उनका एक निराकार स्वरूप है, मगर उसको भी एक आकार देने की कोशिश की गई। तो उसके प्रतीक के रूप में ये शिवलिंग है। क्यों? क्योंकि शिव जी जब प्रकट हुए थे तो वो ज्योति के एक बड़े स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। एक ऐसा ज्योति का स्तंभ जो कि बहुत विशाल था। इसमें उसका भी वर्णन है, देखिए लिखा हुआ है, एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म स्वरूप होने के कारण निष्कल अर्थात निराकार कहे जाते हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया, इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों हैं। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग निराकार ही प्राप्त हुआ, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। ये क्लियरली इसमें लिखा हुआ है कि जिस निराकार ब्रह्म की हम पूजा करते हैं उन्हें शिव मान करके शिवलिंग उन्हीं का प्रतीक है, ना कि किसी जननांग का प्रतीक है। तो अपने दिमाग से ये धारणा हटा दीजिए कि हिंदू या शिव पूजक किसी की पूजा करते हैं शिवलिंग की तो वो जननांग का प्रतीक है। वो वास्तव में शिव के निष्कल यानी कि निराकार स्वरूप का प्रतीक है। दोस्तों, ज्योति स्तंभ के रूप में शिव प्रकट हुए थे, इसलिए जो शिवलिंग है उसको पावर का सोर्स भी माना जाता है। इसी पुस्तक में शिव स्वयं घोषणा करते हैं, मेरे दो स्वरूप हैं, सकल और निष्कल, दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं है। पहले मैं स्तंभ रूप से प्रकट हुआ था जिससे मैं बहुत बड़ा हो गया था, अग्नि के पहाड़ जैसा। अब इस पुस्तक के कोटि रुद्र संहिता एक खंड है। वैसे तो इसमें बहुत सारी कहानियाँ भी हैं, लेकिन शिव कैसे हैं, किस स्वरूप के हैं, उनकी पूजा कैसे की जानी चाहिए,
किस रूप का कैसा महत्व है। उसके अलावा और भी बहुत सारी इसमें ज्ञान की बातें हैं। कहानियों के अलावा वो कहानियाँ भी हैं, शिव पार्वती का विवाह और शिव ने कौन कौन से राक्षसों का वध किया, वो भी है। वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी कहानियाँ हैं, मेरी समझ से पढ़ना चाहिए। लेकिन इसमें पूजा विधि और आध्यात्मिक महत्व बहुत अच्छे से बताया गया। 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में इसमें पूरा विस्तार से वर्णन है, वो कौन कौन से प्रदेश में कहाँ कहाँ हैं, कैसे प्रकट हुए, वगैरह वगैरह। तो मेरी सलाह ये है कि आप सभी इस शिव पुराण को पढ़ें, और इसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो शिवलिंग है वो जननांग नहीं है, बल्कि शिव का निराकार स्वरूप का प्रतीक है। लिंग शब्द का यहाँ तात्पर्य है स्वरूप। शिवलिंग मतलब शिव का स्वरूप, ना कि जननांग। तो इस व्याकरण को भी आप लोग करेक्ट करें। शिवलिंग का क्या अर्थ है? शिव का स्वरूप, और उसे शिव का निराकार स्वरूप माने, उसी रूप में पूजा करें। इसके साथ ही मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस जानकारी को जितने अधिक से अधिक लोगों में हो सके उसको आप इसे वीडियो देखने के बाद ज़रूर फैलाएं, क्योंकि लोगों में ये भ्रम है। मेरे को भी पहले भ्रम था, जब मैंने शिव पुराण को खरीदा और पढ़ा तब जाके मेरा भी ये भ्रम दूर हुआ, वरना इससे पहले मैं भी यही समझता था कि ये जननांग की पूजा करते हैं। इस प्रकार से बहुत ही आरोप लगाया जाता है हिंदुओं पे, उनकी आलोचना की जाती है, और एक तरह से कहें तो उन्हें हीन दिखाने के लिए इस बात का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हम साकार और निराकार दोनों रूपों में शिव की पूजा करते हैं। इस बात को स्पष्ट समझ लीजिए। जिसे संदेह हो वो शिव पुराण में जाकर के रेफ़र कर ले, और इस वीडियो को देखने के बाद तो कम से कम उसे अपने मन में रखे ही नहीं। इस उम्मीद के साथ आज मैं विदा लेता हूँ कि ये शिव जी के जिस स्वरूप की बात, शिवलिंग के संबंध में ये जो गलत धारणा प्रचारित है, उसका भ्रम आपका दूर हो गया होगा, निश्चित रूप से दूर हो गया होगा। शुभकामनाओं के साथ, नमस्कार।